मैं वशीकरण करके दूंगा, मैं वशीकरण कर, ये होता भी है या सिर्फ फेक है सब कुछ? मैं कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, 101% गारंटी से बोलता हूँ, वशीकरण होता है। जो इंसान वशीकरण करवा लेगा तो मैं मात्र 24 घंटे में ही अगले इंसान को वश में करके दे सकता हूँ। चैलेंज दे रहे हो आप? चैलेंज दे रहा हूँ। अगर ना काम हुआ ना जिस व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति को मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। आत्मा, भूत, क्या ये असल में होती हैं चीजें? आपने कभी देखी हैं? हकीकत में होती है। प्रेत, आत्मा, भूत, ये चीजें होती है। तो ये दिखाई भी देती हैं? तो आप कह रहे हो एक फोटो से आप बंदे को वश में कर देते हो? बिल्कुल। तो आज तक कितने वशीकरण किए आपने? मैंने हजारों की संख्या में वशीकरण कर दिए। मेरे पास 90% वशीकरण के केस हैं। सबसे जल्दी काम करने वाला वशीकरण टोटका क्या है? अगर कोई इंसान चाहता है कि 7 घंटों में ही वशीकरण हो जाए, हाँ। और उसके वश में हो जाए, तो मात्र ये टोटका कर लें, 101% वो लड़की या लड़का आपके पीछा नहीं छोड़ेगा, आपके वश में हो जाएगा। इतनी मोहब्बत हो जाएगी उसके दिल में, कभी जिंदगी में पीछा छोड़ जाएगा ना। तो मेरे को बोल देना, करना क्या आपको। तो आपके पास तो ज्यादा लव मैरिज वाले ही आते होंगे, क्योंकि लड़के लड़के कोई होता है कि यंग एज के अंदर जी। वशीकरण करना है, ये करना है। जिन लोगों ने ये टोटका कर लिया ना, तो 101% काम उनका बन जाएगा। उनकी मात्र 2 दिनों में लव मैरिज हो जाएगी। 2 दिन के अंदर? बिल्कुल। मोहिनी वशीकरण क्या होता है? देखो, मोहिनी वशीकरण का मतलब होता है किसी इंसान को मोह लेना। आज आपकी ऑडियंस को मैं एक मोहिनी वशीकरण का इतना शक्तिशाली टोटका देना चाहता हूँ। जो इंसान, जो व्यक्ति कर लेगा ना, तो उसी व्यक्ति पे मोहिनी वशीकरण हो जाएगा। वो इंसान मात्र 5 घंटों में ही वश में हो जाएगा। 5 घंटे में? तो आप बार बार दावे कर रहे हो, टोटके बता रहे हो, तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, उम्र काफी हो गई है, उनके लिए क्या आसान टोटका है आपके पास? तो जो लोग ये टोटका कर लेंगे ना, तो मात्र 15 दिन में शादी हो जाएगी उन लोगों की। 15 दिन में? बिल्कुल। ऐसा क्या टोटका है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। तो आज का जो ये पॉडकास्ट है, ये इसलिए बहुत ख़ास है क्योंकि किसी दिल की आस है जो आज हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इस पॉडकास्ट के अंदर लेने वाले हैं। क्योंकि आज के हमारे विशेष मेहमान हैं एस्ट्रो गुलशन कुमार जी। जी हाँ, बहुत सारी रील्स में आपने उनको देखा होगा, बहुत सारे पॉडकास्टों में आपने उनको देखा होगा। वो दावा करते हैं, वादा करते हैं वशीकरण का, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट हैं एस्ट्रो के अंदर। तो आइए स्वागत करते हैं एस्ट्रो गुलशन कुमार जी का, और जानते हैं कि जो वो दावे करते हैं कहाँ तक सच है और किस तरीके से वो काम करते हैं। आइए मिलते हैं, स्वागत करते हैं। तो गुलशन जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर। पहले तो जी नमस्कार। नमस्कार जी। लेकिन सबसे बड़ी मुझे एक बात समझ नहीं आती आपकी। मैंने रीलें देखी, पॉडकास्ट देखी आपकी, बार बार आप दावा करते रहते हो मैं वशीकरण करके दूंगा, मैं वशीकरण करता हूँ। ये होता भी है या सिर्फ फेक है सब कुछ? देखो, कौन कहता है वशीकरण नहीं होता? मैं कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, 101% गारंटी से बोलता हूँ, वशीकरण होता है। अगर जो इंसान वशीकरण करवा लेगा तो मैं मात्र 24 घंटे में ही अगले इंसान को वश में करके दे सकता हूँ। चैलेंज दे रहे हो आप? चैलेंज दे रहा हूँ। अगर ना काम हुआ ना जिस व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति को मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये ऐसे तो रीलें बहुत आती हैं, मुंह मांगा इनाम दूंगा, ये कोई देता तो है नहीं। देखो, बात यह है कि कोई भी इंसान, आपकी ऑडियंस से मैं ये बात करना चाहता हूँ, कोई भी इंसान जो आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जो जो टोटके बताऊंगा ना, जो लोग ये टोटका कर लेंगे ना, तो 101% वशीकरण हो जाएगा। वो इंसान उसके प्यार में पागल हो जाएगा, उसका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे होता कैसे है, यही समझ नहीं आता हम ये लोगों को तो। करने के लिए देखो, वशीकरण टोटके, पहले एक तो होते हैं हमारे पास टोटके हैं, ठीक है, और एक होते हैं कि जो हम पूजा करते हैं वशीकरण की, ठीक है। तो बहुत से सिद्धियां मैंने प्राप्त की हुई है। माँ कामाख्या से, कामरूप नाम का एक गांव है, वहां से मैंने सिद्धियां प्राप्त की हुई है। वशीकरण भी 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के वशीकरण? हाँ। संभोग वशीकरण, सम्मोहन वशीकरण, मन मोहिनी वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, तिलस्मी वशीकरण, ये 5 प्रकार के वशीकरण होते हैं। जो व्यक्ति वशीकरण करवा लेता है ना, अगले इंसान का दिमाग ऐसा आकर्षित हो जाता है, उसके तरफ इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि जो उसके मन में गुस्सा, क्रोध, जो भी चीजें, वो सारी खत्म हो जाती है। तो आपने बोला ये साधना करते हो, साधना से आप वशीकरण करोगे, तो ऐसी कौन सी साधना है, कैसे करते हो आप? देखो, जो वशीकरण की पूजा होती है ना, वशीकरण की पूजा क्या होती है कि शमशान भूमि में उत्तर की दिशा की तरफ बैठकर या मेरे को कार्य करना पड़ता है। दो, जिस इंसान की फोटो होती है उसकी फोटो निकलवा कर और मंत्रों के द्वारा, जाप के द्वारा, आहुति, जैसे मान लो यज्ञ करता हूँ तो वहां पे आहुति गिर कर मेरे को लगातार ध्यान लगाते हुए, और उस इंसान को ऐसा करना पड़ता है कि जो उसके नेगेटिविटी या कोई नफरत है वो दूर करके प्यार में बदल जाता है। उसके यानी कि उसके दिमाग में जो चेहरा है ना अगले इंसान का, ऐसा डाल देता हूँ कि उसके दिमाग में चेहरा सिर्फ उसी
उसी के प्रकार से हो। मतलब आप कह रहे हो एक फोटो से आप बंदे को वश में कर देते हो। बिल्कुल। तो आज तक कितने वशीकरण किए आपने? मैंने हजारों की संख्या में वशीकरण कर दिए हैं। यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, महाराष्ट्र, मतलब जगह जगह, जो भी आप जगह का नाम लोगे ना, उसी जगह का मेरा क्लाइंट है और उसी जगह का मेरा केस, मान लो वशीकरण का केस मेरे पास आया हुआ है। मेरे पास 90% वशीकरण के केस हैं। तो इसका तोड़ भी होता होगा? तोड़ भी होता है, लेकिन जिस इंसान को वश में करने की चाह है वो कभी तोड़ने की चाह नहीं रखेगा। नहीं, अगर किसी के ऊपर वशीकरण हुआ है, मान लेते हैं 1% की होता है, जी तो उसको तोड़ा भी जाता होगा? बिल्कुल तोड़ा जाता है। जैसे मान लो किसी, देखो, वशीकरण जो होता है ना, बहुत से लोग तांत्रिक बाबा गलत तरीके से या पैसे के लालच में, गलत लालसा भाव से वशीकरण, जैसे मान लो किसी वशीकरण आज मेरे को प्राप्त हुआ है, तो मैं कभी भी उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जिसकी प्रॉब्लम होगी, जिसका प्यार सच्चा होगा, उसी के लिए करता हूँ। ठीक है। अब जो लोग, जिसका प्यार सच्चा नहीं है, जो गलत इच्छा से करवा रहा है, ठीक है, तो वो लोग किसी अदर बाबा तांत्रिक से काम करवा लेते हैं। ठीक है, तो वो फिर वशीकरण हो जाता, फिर मैं उसको काटता हूँ। बहुत सी जो तरीके होती हैं हमें उसकी काट करनी पड़ती है ताकि किसी का घर खराब ना हो, क्योंकि सभी लोग एक सामान्य तो नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली हम जो वशीकरण करते हैं वो ऐसा करते हैं कि किसी का घर खराब ना हो। अगर जो इंसान वाकई में प्रॉब्लम में है, जो करवाना चाहता है, जिसको अपने प्यार की कदर है, उसी का ही हम वशीकरण कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से केस आते हैं आपके पास? क्या पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, हिमाचल से, कहाँ से आते हैं ज़्यादा केस? देखो, मेरे पास जो केस आते हैं ना वशीकरण के, जैसे मान लो मेरे पास गुजरात का, अहमदाबाद का केस आया हुआ था। ठीक है, तो वहां पे क्या था, आज से कुछ टाइम पहले, जैसे मान लो उस लड़की ने मेरे को कॉल किया। अब क्या था कि उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर उसकी जो सहेली है ना, उसकी सहेली ने ही वशीकरण करवा लिया था। अच्छा। ठीक है, किसी अहमदाबाद में ही ज्योतिष के द्वारा, और उससे कार्य करवा लिया। करवाने के बाद में, जैसे मान लो वो जो सहेली है उसकी सोसाइटी में वो रहती थी, उससे मिलती थी, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड है ना, अब बॉयफ्रेंड क्या हुआ कि जो उससे रिलेशनशिप ठीक था, सब कुछ ठीक था, अब वो उससे तो बात करनी बंद कर दिया। अब जो उसकी सहेली है उससे बातचीत हो रही है, उससे ढंग से बात कर रहा है, उससे मिल भी रहा है, वो झूठ पे झूठ बोल रहा है। तो वो लड़की इतना ज़्यादा परेशान कि बोली कि गुरुजी मेरे को बचा लो, या तो मैं मर जाऊंगी या ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा दुविधा में हूँ कि मेरे को नहीं पता किसने किया, उसको ये पता नहीं था। तो जहाँ पे मैं हिमाचल के अंदर वहाँ पे जैसे मान लो गया, तो हमारी जो पूजा होती है वशीकरण की, जैसे मान लो माँ कामाख्या, हिमाचल, ठीक है, बहुत से ऐसे, राजस्थान में भी कई बार मेरे को करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो वहाँ से बहुत सी पूजाएं होती हैं, तो वो मेरे को करनी पड़ती है। उसके द्वारा जो मैं कार्य करूँगा ना, मैं कार्य ऐसा करूँगा कि अगला इंसान वश में हो जाता है। तो मैंने फिर क्या है कि उस लड़की ने ना किसी ज्योतिष से काम करवाया था, वहाँ पे मैंने पूजा की। वहाँ पे पूजा सामग्री लगाकर जो कार्य किया मैंने सही तरीके से, तो उसका काट कर दिया मैंने। जो वशीकरण का जो काट होता है ना, वो काट कर दिया। काट करने के बाद में उसको उसी के कंट्रोल में कर दिया जो अच्छा, उससे, दोबारा से वशीकरण किया आपने? दोबारा से मैंने वशीकरण किया। और वशीकरण करने के बाद में मैंने एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाया ताकि दोबारा कोई भी इंसान गलत मंशा से उन दोनों को कोई अलग ना कर सके। आज उन लोगों की शादी भी हो गई है। शादी भी हो गई है? शादी हो गई है। मतलब आप वशीकरण को सही तौर पे यूज़ कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं कभी भी गलत तौर पे यूज़ नहीं कर रहा। कोई इंसान मेरे को अगर 10 लाख भी दे देगा ना, तो मैं कभी गलत कार्य करके नहीं करना चाहता, क्योंकि जो इंसान गलत भाव से, गलत शक्तियों के द्वारा या पैसे की लालसा में आकर गलत शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, तो उसकी शक्तियाँ छिन्न हो जाएगी। तो हमारे लिए तो समझना यही बड़ी बात है कि वशीकरण की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये दुनिया के अंदर आया? देखो, मैं आपको बताता हूँ, वशीकरण की जो शुरुआत है ना, आज से कुछ टाइम पहले मयोंग और माँ कामाख्या के पास कामरूप नाम का गांव है। ओके। तो वहाँ पे आज से हजारों वर्ष पहले क्या था कि बहुत से जो लेडी है ना, उन गांव के अंदर लेडीज रहती थी, औरतें रहती थी, उन्हीं का राज था। वहाँ पे कोई भी मर्द नहीं था। कोई मर्द नहीं था? कोई नहीं था। तो वहाँ पे क्या था कि वो क्या करती थी लेडीज, कि उनके पास तंत्र के जरिए वो दूसरे गांव में जाती थी। दूसरे गांव में जाकर किसी भी इंसान को भेड़ बकरी बनाकर वो बांध के ले आती थी। एक जीते जाते इंसान को तंत्र के जरिए, वशीकरण के जरिए, वो उनको, उनका जो रूप है ना, वो बदल लेती थी। और उसके बाद में बांध के लाने के बाद में अपने घर में जब सूर्य अस्त होता था, तो उसके बाद में वो उनके साथ संभोग करती थी। अच्छा।
तो उसकी वजह से ही वशीकरण की धीरे धीरे शुरुआत हुई। ठीक है। तो उसके बाद में धीरे धीरे बहुत से लोगों को पता लगने लग गया कि ये हमारे गांव में ये चीज़ें हो गई है। ठीक है। धीरे धीरे बहुत से, आपको पता है कि माँ कामाख्या का, कामरूप गांव का, मयोंग में ये जो चीज़ें, जो एरिया है मेयों की इनमें, घाटियाँ। हाँ, तो वहाँ पे क्या है कि बच्चा, बूढ़ा, औरतें, हम्म। बच्चे जो हैं, बहुत सी बूढ़ी औरतें हैं, हर कोई, हर घर में तंत्र, तंत्र तो वहाँ पे आम है। आम है। आम है, बिल्कुल। तो इसी वजह से ही तंत्र की जो मेन शुरुआत है वशीकरण की, वो कामरूप नाम के गांव से ही हुई है। वहां से शुरू हुआ तंत्र। बिल्कुल। तो आपने बताया कि लड़का लड़की आपस में वशीकरण करवाते हैं, आपसे चीजें करते हैं। जी। तो अगर वशीकरण सच में होता है हम्म। तो कोई बिजनेसमैन अपने क्लाइंट को लिए नहीं करवा सकता आपसे? देखो, अगर कोई बिजनेसमैन, कोई भी है क्लाइंट, ठीक है, किसी को हम वश में करवाना चाहते हैं, हम्म। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगले इंसान का नाम जानना जरूरी होना चाहिए, हम्म। और अगला इंसान भी हमें जानना जरूरी होना चाहिए, तभी वो वशीकरण असर करता है। अन्यथा हम राह चलते, सड़क पे हजारों लोग निकलते हैं, हजारों लोग जाते हैं, तो हम हर किसी पे वशीकरण नहीं करवा सकते। वशीकरण उसी पर ही होता है जो लोग इस कार्य के अंदर, इस तंत्र विद्या, मान लो कि उनका जो ध्यान है बार बार कि किसी के प्रति जानकारी रखता हो, वो जानता हो, उससे बात करता हो, उसी पर ही होता है। यदि हम किसी को अननोन पर्सन पे, तो वशीकरण असर ही नहीं करता। जिसको हम जानते भी नहीं है, किसी सुपरस्टार पे अगर हम मान लो हम करवा लेंगे ऐसे फोटो देकर, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर अगला इंसान भी हमें थोड़ा बहुत ही जानता हो, चाहे हमारा नाम तक ही जानता हो, तब जाकर हम करवा सकते हैं। मतलब ये कह रहे हो आप कि अगर किसी ने किसी पे करवाना है तो एक दूसरे की जान पहचान जरूरी है। बिल्कुल, तभी ही वशीकरण असर करेगा। तो करेगा तो फिर वो बंदा उस बंदे के बस में हो जाएगा। बिल्कुल वश में हो जाएगा, और जो भी वो काम बोलेगा निकलवाने के लिए, या जो भी है, मान लो कोई ऐसे बिजनेसमैन जो होते हैं, या कई बार एम्प्लॉय कुछ ऐसे होते हैं कि उनको डर होता है अपने बॉस का कि हमें निकाल ना दें, और बार बार कई बार ऐसे भी होता है कि ऑफिस के अंदर कई लोग चुगलियां भी लगा देते हैं कि बार बार किसी आम इंसान को, कोई अगर कोई पॉलिटिक्स चलती रहती है। पॉलिटिक्स चलती रहती है, कोई इंसान जॉब भी कर रहा है ऑफिस में, तो उसके प्रति बार बार चीज़ें घूमना, अगर वो बेचारा काम भी कर रहा है तो उसके प्रति बार बार दिक्कतें करना, तो वो भी चीज़ें बहुत चलती रहती है। तो वो ऐसे वशीकरण करवा सकता है, कोई इशू नहीं है, हम करके दे सकते हैं। मतलब ऐसे भी केस आपके पास आते होंगे? बिल्कुल, बहुत आते हैं। हम सभी की चीज़ें नहीं बता सकते, लेकिन बहुत केस मेरे पास आते हैं कि कोई इंसान चाहता है कि मेरे को वशीकरण करवाना है, आज मेरी डील है गुरुजी, ये हो जाएगी सक्सेसफुल या नहीं होगी, जो भी चीज़ें हम कर देते हैं सारी। तो ऐसी कोई केस स्टडी बता सकते हैं आपकी वशीकरण किया हो, इफेक्ट हुआ हो? देखो, आज मैं आपको बताता हूँ, मुंबई की मेरी क्लाइंट थी एक, हम्म। ठीक है, तो उसका क्या है कि वो लगभग, उनका जो काम है ना, वो मेडिकल का, जैसे मान लो जितने भी मेडिकल पे सप्लाईज वगैरह होती है ना, उनका वो काम है। तो उनका क्या हुआ कि जैसे मान लो उनके जॉब, या मान लो ये जो कार्य है ना, उनका क्या था कि जहाँ जहाँ पे वो डील कर रहे हैं ना, सब पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, उनकी सप्लाई जा रही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ टाइम पहले उनके घर में कोई नेगेटिविटी के कारण या कोई चीज़ के कारण ऐसी चीज़ें हो गई। अब जो इंसान, जो सप्लायर है, अगला बंदा, वो उनसे डील तोड़कर वो दूसरे बंदे के पास चला गया, क्लाइंट टूट के दूसरे पार्टी के पास चला गया। दूसरी पार्टी की तरफ चला गया, उनके साथ उनकी डील हो गई। तो वो बार बार उन्हीं की तरफ जा रहा है, उन्हीं की तरफ ध्यान दे रहा है, तो वो उस पिछले जहाँ पे उनका सप्लायर था, तो वहाँ पे वो बिल्कुल नहीं हो रहा। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को फोटो नाम भेजा, तो मेरे को 5 दिन लगे वशीकरण करने में, वापस उन्होंने, उनका वापस आ गया, और आज उनका बढ़िया बिजनेस चल रहा है मेडिकल लाइन के अंदर। ये भी क्वेश्चन है कि भाई आपको कितना टाइम लगता है एक वशीकरण करने में? 5 दिन लगते हैं मेरे को। 5 दिन लगते हैं। और इन 5 दिनों में आप क्या क्या करते हैं? 5 दिनों में देखो, शमशान भूमि में जाकर, वहाँ पे कोई नहीं होता, वहाँ पे मैं होता हूँ। वहाँ पे मेरे को क्या है कि यज्ञ होता है, 3 यज्ञ लगाते हैं हम। एक यज्ञ में अगले इंसान की फोटो, एक यज्ञ में जिस इंसान को हम वश में करना चाहते हैं, ठीक है, और एक यज्ञ में हम माँ कामाख्या या काल भैरव बाबा की तस्वीर। तो तीनों यज्ञ में मेरे को लगातार आहुति डालनी पड़ती है। डालने के बाद में अगले इंसान के मन में, जब मैं पूजा करता रहता हूँ, उसमें कई बार क्या होता है कि मेरे को कस्तूरी भी लानी पड़ती है। बहुत सी ऐसी सामग्री है, मैं आपके अभी बता नहीं सकता, नहीं तो लोग गलत यूज कर लेंगे उस सामग्री का, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी तंत्र विधि की सामग्री है कि हम उसी सामग्री के द्वारा अगले इंसान को वश में कर सकते हैं, चाहे वो कनाडा में बैठा हो, यूके में बैठा हो, यूएसए में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो ना, उस व्यक्ति को मैं 7 घंटों में लेकर 5 दिनों तक वशीकरण कर सकता हूँ। मेरे पास 7 घंटे वाला भी वशीकरण है, 24 घंटे वाला भी है, 48 घंटे वाला भी है, और 3 दिन वाला भी है, और 5 दिन वाला भी है।
अब उसका क्या होता है कि जो 24 घंटे वाला वशीकरण होता है, हम्म वो तुरंत किसी इंसान को होता है, गुरुजी मेरे को चाहिए 24 घंटे में वशीकरण, हम्म तो मैं 24 घंटे के अंदर अंदर ही उसको करके देता हूँ इमीडिएटली। तो आपके दावे बहुत बड़े बड़े हैं। दावे नहीं है, आप किसी भी क्लाइंट का मेरे पास करवा के देखिए लाइव पॉडकास्ट पे, मैं 101% काम करके दूंगा। जितने भी पॉडकास्ट मैंने किए हैं ना रवि जी आज तक, 101% वो सक्सेसफुल हुए हैं। और वशीकरण कोई भी इंसान का मैंने ना तो जिंदगी में पैसा खाया है, ना कभी खाऊंगा, और मैं अगले इंसान को वश में कर सकता हूँ। जो इंसान मान लो कि मैं टोटके बता रहा हूँ, हम्म अगर मैं झूठा हूं ना हम्म तो मैं टोटके बता रहा हूँ, हम्म अगर मेरे टोटके काम ना आए ना हम्म तो आप बोल दो कि गुरुजी आपके टोटके बिल्कुल भी काम नहीं आए, और बोलो। मैं चैलेंज देता हूँ, उस मुंह मांगा इनाम दूंगा कि जो जो टोटके आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताऊंगा ना पब्लिक को, वो 101% काम करके पहले आप रिजल्ट चेक करें कि गुरुजी के टोटके काम करते हैं या नहीं करते। तो वशीकरण का ही टोटका बताओ। मैं आपको एक टोटका बताता हूँ वशीकरण का। हम्म ठीक है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर कोई इंसान किसी को वश में करना चाहता है हम्म तो करना क्या, आपके पास सबसे पहले एक फोन होना चाहिए। फोन होता है, सबके ठीक पास है, होती है। और उसमें आपको क्या करेंगे, फोन में फोटो निकालनी है उस व्यक्ति की जिसको हम वश में करना चाहते हैं। हम्म फोन में फोटो निकालने के बाद में यह बोलना है ओम, जैसे मान लो शनिवार के दिन हम्म आपको फोन में फोटो निकाल के यह उसकी फोटो निकालते हुए बोलना है ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा, ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा। 11 बार। हम्म, उसके बाद में 2 बार फूंक मारनी फोन के ऊपर। ओके। उसके बाद क्या करना है, आपको कोई मीठी चीज या कोई मीठी चीनी हो या गुड़ हो या कोई भी मीठी चीज खाकर सो जाना। जब अगले दिन वो इंसान सुबह उठेगा ना, हम्म तो वो उसके प्यार में इतना ज्यादा पागल हो जाएगा, जिंदगी में उसका पीछा छोड़ देगा ना, तो मेरे को बोल देना। मतलब सिर्फ आपके ये 11 बार बोलने से जो आपका मंत्र है। मैं बोल रहा हूँ मेरा मंत्र जो है ना, ये इतना शक्तिशाली है। अगर कोई भी व्यक्ति यह टोटका करना चाहता है ना, तो आपके कमेंट बॉक्स में ना टोटका करने से पहले 222 लिख दें। यह टोटका करने से पहले कमेंट बॉक्स में 222 लिख दें। 101% ये टोटका काम करेगा। तो मतलब जो 222 लिख के ये टोटका अपनाएगा, आपकी शक्तियों के हिसाब से उसकी वो चीज पूरी होगी, बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा टोटका। सिद्ध हो जाएगा। तो बहुत लोग करके देखने वाले हैं, फिर उसके बाद बताएंगे हम आपको। बिल्कुल, आप मेरे को बताना। 101% जो जो लोग ये टोटका करेंगे ना, ये टोटका इतना पावरफुल है कि अमेरिका तक, हम्म कनाडा, अमेरिका तक लोगों ने टोटका आजमाया है। मेरे से बिना पूछे भी आजमाया है, उनका भी काम बना है। अच्छा, उनका भी काम बना है। कुछ लोगों का मेरे पास कॉल नहीं आता हम्म, कि वो बोलते हैं गुरुजी हमने, आज से कुछ टाइम पहले एक बंदा था अमेरिका में, ठीक है। उसने मेरे को कॉल किया। अब क्या है कि भाई साहब वहां पे क्या है रवि जी, कि उस बंदे ने टोटका किया था फोन में फोटो देखकर, हम्म वो लड़की उसके प्यार में 4 घंटों में पागल हो गई। ओके। 4 घंटों में पागल हो गई। अब वो बंदा क्या है, अमेरिका में लड़का था। हम्म अब वो लड़का का मकसद क्या था कि वो चाहता था कि मैं फिजिकली के लिए इसको यूज कर लूं। हम्म मेरे को उसने फोन नहीं किया टोटका करने से पहले। गलत यूज करना चाह रहा था। हाँ, गलत यूज करना चाहता। अब वो लड़की उसका पीछा पड़ गई, वो कहते मैं कराऊंगी तो तेरे से शादी करवाऊंगी, वरना कराऊंगी नहीं। तो मतलब ये टोटके पीछे ही पड़ जाते हैं कई बार। मैं अब पीछे पड़ेगा हम्म 100%, क्योंकि बात ये है कि हम किसी को चाह रहे हैं, हम्म तो ये नहीं है कि किसी को गलत मंशा से चाहें। हम्म सही मंशा होनी चाहिए, अगला इंसान प्यार करने वाला होना चाहिए। हम्म टोटके मेरे 101% काम करेंगे। और वो लड़की आज इतना ज्यादा पागल हो गई उसके प्रति। हम्म अब वो मेरे को बोला गुरुजी इसकी काट करके दो मेरे को। मैं कहा बेटा अगर मैंने कर दी, कल को मैंने इसकी काट कर दी, हाँ। तो यहाँ पे मेरी शक्तियाँ छीन हो जाएगी, क्योंकि गलत हो जाएगा। तूने लड़की के साथ फिजिकली बना लिया सारा काम, अब तेरे को इसी लड़की से शादी करना पड़ेगा। हम्म, लास्ट में उसको इसी लड़की से शादी करनी पड़ी। यानी कि फिर पीछा नहीं छूटता। पीछा नहीं छूटता अगर मैंने ये टोटका कर दिया तो। चलो, दावों की बात होगी, वादों की बात होगी। आपकी सबसे जल्दी काम करने वाला वशीकरण टोटका क्या है? अगर कोई इंसान चाहता है कि 7 घंटों में ही वशीकरण हो जाए हाँ। और उसके वश में हो जाए, तो मात्र ये टोटका कर लें, 101% वो लड़की या लड़का आपके पीछा नहीं छोड़ेगा, आपके वश में हो जाएगा। इतनी मोहब्बत हो जाएगी उसके दिल में, कभी जिंदगी में पीछा छोड़ जाएगा ना, तो मेरे को बोल देना। करना क्या आपको, शनिवार के दिन आपको एक नींबू लेना है। शनिवार के दिन नींबू लेना है। रात 11 बजे जिस व्यक्ति को वश में करना चाहते हो उसका नाम लिख लो नींबू के ऊपर, ठीक है। और प्लस नींबू के नाम के नीचे 2 बार प्लस का साइन लगा दो। ओके। ठीक है, और मुट्ठी में पकड़ कर नींबू को, उसकी जिस इंसान को फोटो हो, चाहे फोन में हो चाहे निकलवाई हुई हो, हम्म फोन में फोटो देखकर या निकलवाई हुई हो, फोटो देखकर ये बोलना है ओम ह्रीम क्लीम वश्यम वश्यम नमः। ओके। यह मंत्र का 21 बार जाप कर ले, हम्म और जाप करने के बाद में ये जो नींबू है तकिए के नीचे रख ले। ओके। उसके बाद में देखिएगा
कि 101% अपना काम बन जाएगा, वो इंसान पक्का वश में हो जाएगा। तो एक नींबू से वशीकरण हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपके पास तो ज़्यादा लव मैरिज वाले ही आते होंगे, क्योंकि लड़के लड़के कोई होता है कि यंग एज के अंदर कि जी जी वशीकरण करना है, ये करना है। जी जी। मैं आपको आज एक लव मैरिज का बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली टोटका बता रहा हूँ। लव जिन जिन मैरिज। लोगों ने ये टोटका कर लिया ना, तो 101% काम उनका बन जाएगा। उनकी मात्र 2 दिनों में लव मैरिज हो जाएगी। 2 दिन के अंदर? बिल्कुल, 2 दिनों के अंदर अंदर ही लव मैरिज हो जाएगी। चाहे माता पिता नहीं मान रहे, चाहे गर्लफ्रेंड नहीं मान रहा, चाहे बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा, 100% 2 दिनों में लव मैरिज हो जाए। करना है क्या आपको? बुधवार के दिन आपको क्या करना है, ग्रीन कलर का कपड़ा लेना है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद में ग्रीन कलर के कपड़े में जिस इंसान के साथ आप लव मैरिज करना चाहते हो उसकी फोटो रखनी ग्रीन कलर के कपड़े में। फिर आपको क्या करना है कि कपड़े को लपेट कर आपको कपड़े के ऊपर काला धागा बांधना है। ठीक है, काला धागा बांधने के बाद में काले धागे में 7 गांठें लगानी है आपको। ठीक है, और गांठें लगाने के बाद में आपको उस व्यक्ति का 11 बार नाम लेना है। नाम लेने के बाद में एक बार यह मंत्र बोलने दे, ओम ह्रीम क्लीम जल्द शादियां नमः। जल्द शादी नमा। हाँ, यह मंत्र बोलते हैं और ये मंत्र बोलते ही 2 दिनों के अंदर अंदर ही उस व्यक्ति की 100% गारंटी से लव मैरिज हो जाएगी। तो ऐसा इस उपाय को आपने कहीं इस्तेमाल किया है? बहुत से इस्तेमाल किए हैं। अगर जो व्यक्ति ये उपाय करना चाहता है ना, तो कमेंट पे 222 लिख दें, तभी ये उपाय सिद्ध होगा। बहुत से उपाय मैंने सिद्ध किए हुए हैं मेरे पास। जैसे मान लो आज से कुछ वर्ष पहले, ठीक है, तो मैं 8 साल का था। तो 8 साल की उम्र में ही मैं घर से निकल गया था। जैसे मान लो कि मेरे को अभ्यास होने लगा कि मेरे साथ चीज़ें बहुत सारा बिगड़ रही है। जैसे मान लो कि मेरे को अग्नि के, जल के सपने आने लग गए, ब्रह्म राक्षस के सपने आने लग गए। बहुत सी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लग गई। फिर मेरे को हिमाचल के अंदर मेरे को गुरु जी मिले। उन गुरु जी के पास मैं रहा, वहाँ पे मैंने विद्या प्राप्त की और उन्होंने मेरे को बताया कि गुरु जी मेरे साथ ये क्या क्या चीज़ें हो रही है। उनका नाम तो नहीं बताना चाहता मैं, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा तेरे पास एक ऐसी शक्ति है और ऐसी चीज़ें हैं कि तू लोगों का कल्याण करना चाहता है। ओके। और वो भी एक वशीकरण, तेरे के अंदर ना एक वशीकरण की एक ऐसी शक्ति, अगर तू जो व्यक्ति, तू अगर वशीकरण की सिद्धि कर लेगा ना, तो वशीकरण का तू मतलब ऐसा होगा कि वशीकरण की सिद्धियां किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन एक वचन लेना पड़ेगा कि कभी भी ये गलत छल कपट लालसा से तू कभी भी किसी का काम नहीं करेगा। तो वहां पे मैं रहा इतने साल तक। वहां पे मैं रहा, घर वालों से नाता टूट गया था मेरा, सब कुछ खत्म था। तो वहां से मैं रहा, सिद्धियां प्राप्त की मैंने वहां से। फिर मैं वहां से चला गया कामरूप, असम। अच्छा। गुवाहाटी के पास गुवाहाटी कामरूप, वहां पे मैं चला गया, माँ कामाख्या के पास में। वहां से मैं वहां पे रहा। फिर मैंने और ज्यादा वहां पे वशीकरण की तपस्या की। तपस्या कर 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 करके तो अगले इंसान का मैंने ऐसी ऐसी चीजें हैं कि कोई भी इंसान मेरे पास अगर फोटो देता है तो मैं उसका फोटो से माइंड पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो मैं सारी चीजें कर देता हूँ, वश में कर देता हूँ। अगर ना मेरे पास, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा किया हुआ काम कोई काट नहीं सकता। और जो मैंने वशीकरण कर दिया ना, वो होगा ही होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो आपको कितना टाइम हो गया ये करते हुए? मेरे को ना करते ये 18 साल हो गए ये काम करते। 18 साल हो गए। बिल्कुल। मतलब लाखों वशीकरण फिर तो आपने कर दिए होंगे। मैंने बहुत से वशीकरण कर दिए मेरे पास। मान लो अब कई केसेस आते हैं मेरे पास कि कई बार क्या होता है कि एजिस में भी डिफरेंस होते हैं। आजकल कोई लड़का कम उम्र का है तो जिस इंसान को वश में करना चाहता है कि उसकी उम्र 10-15 साल बड़ी है, चाहे वो बड़ी है तो वो कम उम्र का लड़का है। तो ऐसे कई बहुत से केसेस मेरे पास आते हैं। हर दिन हर घंटे में वशीकरण का केस सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं करता उन्हीं लोगों को हूँ जिनका भाव सच्चा हो। तो फोन पे भी वशीकरण कर देते हो? फोन पे भी वशीकरण हो जाता है। मतलब पता क्या है, वशीकरण के मिलने से जरूरत नहीं है। हम जो हमारा जो स्थान है ना हमारा, हम कहीं माँ कामाख्या चल जाते हैं गुवाहाटी में, मान लो कामरूप गांव मयोंग चले जाते हैं, कभी हिमाचल चले जाते हैं, तो हमारा कोई स्थान नहीं होता। इसमें क्या हो कि अगला इंसान फोन पे हमें कांटेक्ट करे, कंसल्ट करे, तो हम उसको सही गाइड करेंगे, उसको बताएंगे सही तरीके से। उसकी फोटो से आजकल जो है ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है फोटो। फोटो।
फोटो, नाम और उम्र से ही मैं किसी भी इंसान को वश में कर सकता हूँ। बस उसको जानना होना चाहिए, आपसे में जानकारी होनी चाहिए। बस। तो वशीकरण की बातें चल रही हैं, तो एक मैंने सुन रखा है मोहिनी वशीकरण। जी, मोहिनी वशीकरण क्या होता है? देखो, मोहिनी वशीकरण का मतलब होता है किसी इंसान को मोह लेना, हम्म। उसके अगले इंसान का ध्यान, उसका जो दिमाग में बार बार उसी की तरफ ध्यान चलता रहता है। हम्म। आज आपकी ऑडियंस को मैं एक मोहिनी वशीकरण का इतना शक्तिशाली टोटका देना चाहता हूँ, जो इंसान, जो व्यक्ति कर लेगा ना, हम्म। तो उसी व्यक्ति पे मोहिनी वशीकरण हो जाएगा। वो इंसान मात्र 5 घंटों में ही वश में हो जाएगा। 5 घंटे में? बिल्कुल। करना क्या, आपको सबसे पहले एक तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ता। तेज पत्ते पे ऊपर जिस व्यक्ति को वश में करना चाहते हो उसका नाम लिख दो। हम्म। नाम लिखने के बाद में आपको नीचे प्लस का साइन लगाना है। ठीक है। और तेज पत्ते पर आपको क्या करना है कि जिस इंसान को वश में करना चाहते हो उसकी फोटो देखनी है। हम्म। फोटो देखकर जो तेज पत्ता है, आपको फोटो देखते हुए ये मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम क्लीम वश्यम वश्यम भैरवाय नमः। ओके। यह मंत्र का 11 बार जाप करें। हम्म। 11 बार जाप करने के बाद में तेज पत्ता जो है हम्म। वो तुरंत जला दें आप। तुरंत जला दें? जलाने के बाद में जो उसकी राख होते है उसका तिलक लगा लें आप हम्म। माथे पे। हम्म। और देखिएगा कि 5 घंटे में उस व्यक्ति का आकर्षण इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो उसके प्यार में पागल हो जाएगा। तो ये लड़के लड़कियों के लिए है? ये सब कोई भी लोग कर सकते हैं, कि मान लो किसी पत्नी को या पति को वश हम्म। में करने के लिए, या किसी भी प्यार को आकर्षण बढ़ाने के लिए मोहिनी वशीकरण मैंने बताया है, हम्म। हम्म। तो कोई भी इंसान कर सकता है। कोई भी कर सकता है। और यह टोटका करने से पहले कमेंट में 222 जरूर लिखें, तभी ये टोटका काम ये करेगा। आपका कोई कोड वर्ड है? ये कोड वर्ड नहीं है, ये हमारा क्या सिद्धि है, जहाँ से मैंने सिद्धि सिद्धि है। प्राप्त की है ना, हम्म। 222 है वहां पे। हम्म। उस व्यक्ति का टोटका 100% सिद्ध हो गई होगा। तो मतलब जो कमेंट में 222 लिखेगा उसके बाद टोटका करेगा। हाँ तो वशीकरण वशीकरण हम कर रहे हैं। जी। तो आप तांत्रिक है, तंत्र विद्या में करते हैं, तो काला जादू क्या होता है? देखो, काला जादू जो होता है ना, हम्म। काला जादू बोला जाता है कि किसी भी इंसान, हमारे घर पे कोई थर्ड पर्सन या जेलस भावना या गलत इच्छा से कोई इंसान कर देता है नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी। अब कोई काला जादू क्या होता है, कई बार सही करने के लिए हमारे पास तो शक्तियां तो होती हैं सारी, हम्म। हम करते भी, लेकिन हम कभी भी किसी गलत मंशा से काम नहीं करते। अब हम्म। काले जादू का मतलब क्या होता है कि आजकल आपने देखा होगा बहुत से तांत्रिक अघोरी काला जादू कर देते हैं बिना सोचे समझे। हम्म। अब उनके घर में, किसी अगले इंसान के घर में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ, प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ जाता है हम्म। कि जिसकी वजह से काले जादू से उनका आज बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था। काले जादू जिस व्यक्ति पे हो गया तो उसका बिजनेस डाउन आएगा एकदम से, पैसा चला जाएगा, अर्श से फर्श पे आ जाएगा। हम्म। और जहाँ पे वो पैसों में खेलता था आज वो कर्जे में डूबा हुआ है। और इसमें क्या होता है कि बार बार उसको कोई बॉडी में दिक्कतें होती हैं, हेल्थ बीमारी आती है। बीमारियां लग जाती है, बीमारियों में पैसा चला जाता है, हम्म। रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो इसी वजह से बहुत से लोग काला जादू करते हैं। करते हैं। इसकी जो शुरुआत है ना, बंगाल में सबसे ज्यादा काला जादू होता है। बंगाल हमारे में। ऑल इंडिया के अंदर बंगाल में ही, मयोंग में, हम्म। बंगाल में यहीं पे ही सबसे ज्यादा काला जादू होता है। तो ये होता कैसे है? ये होता ऐसे, देखो मैं बता तो नहीं सकता ऑनलाइन, कि आपकी ऑडियंस ट्राई करने लग जाएगी, कल को किसी के नहीं ऊपर नहीं, वो नुकसान रिस्की भी हो हो, जाएगा। रिस्की हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि पुतले से भी कर देते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि पुतले से सुइयां चबोकर, हाँ, वो काफ़ी रील्स आती हैं आजकल। रील्स आती हैं, तो उस पुतले पर सुइयां चबोकर वो काला जादू करते हैं। कोई हम्म। फोटो से करता है, हम्म। कोई किसी की पैर की मिट्टी से करता है, कोई किसी के कपड़े से करता है, किसी का हमने देखा है कि किसी का पुराना वस्त्र गुम हो जाता है तो उस व्यक्ति पे फिर दिक्कतें दिक्कतें शुरू हो जाती है, हम्म। तो वस्त्र पे हो जाता है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, ऐसी वस्तुएं हैं कि जिससे काला जादू हो जाता है। तो इसके लक्षण क्या दिखते हैं? लक्षण ये है कि जिस व्यक्ति का काला जादू होगा, उस व्यक्ति का अगर 80 केजी वेट है तो 1 ही महीने के अंदर 20 केजी कम होगा उसका। अच्छा। उसको झुर्रियां पड़ जाएगी, उसके पैरों में सुइयां चुभेगी, हम्म। उसको एक मन में भय, जो डर, अगर वो इंसान कहीं घूमने जा रहा है, हम्म। किसी फ्रेंड सर्कल में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो उसके मन में एक डर लगा रहेगा, भय लगा रहेगा, जिसकी वजह से वो इशू होगा उसको। तो इसके उपाय क्या है? अगर कोई व्यक्ति काला जादू से बचना चाहता है कि हम्म। हमारे घर में कोई भी नेगेटिविटी, काला जादू बिल्कुल भी प्रवेश ना करे, हम्म। तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले एक काला वस्त्र लेना है शनिवार के दिन, ठीक है। उसमें एक नारियल रखना है। हम्म। नारियल रखने के बाद में आपको क्या करना है कि नारियल अगर हमने रख दिया, उसमें आपको भैरव बाबा की तस्वीर छोटी निकलवा कर वो रखनी है। हम्म। उसके बाद में उसकी पोटली बनाकर आप अपने घर के मेन गेट, या आप अपने कोई भी एंट्रेंस गेट हो आपके घर का, वहां पे ये बांध सकते हैं। हम्म। जब तक काला कपड़ा
वो चीज़ें अब वहाँ पे पड़ी रहेगी, उस इंसान के घर में कोई भी नेगेटिविटी, बुरी चीज़ें अगर गई भी होगी तो हम्म, वो भी दूर चली जाएगी। तो मतलब ये भैरव बाबा की कृपा से वो सारी चीजें हट जाएंगी। बिल्कुल, जो भी नेगेटिविटी है ना वो हम्म, सारी हट जाएगी। तो ये टोटका काम करता है? बिल्कुल करेगा, करके देखिए, आपकी ऑडियंस काम करेगी। क्योंकि कमेंट्स में जवाब मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ करके देखें, 100%। मेरा एक भी टोटका फेल हुआ ना तो मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा उस व्यक्ति को। और बोलो, इतना बड़ा चैलेंज ऐसे नहीं कर रहा मैं, अगर मैं काम करता हूँ तभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसकी भी कोई केस स्टडी है आपके पास? देखो, काला जादू जो है ना, हम्म, वैसे तो सबसे ज्यादा बंगाल में होता है। बंगाल में होता है, सुना यही है। बिल्कुल। लेकिन अब क्या है कि बहुत से लोग, अब मेरे पास एक केस आया था हम्म, जलंधर का, पंजाब से। पंजाब का। हाँ, पंजाब का, हम्म, जलंधर से ही केस आया था। हम्म, तो उनका बहुत ही अच्छा काम कारोबार चल रहा था, हम्म, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन थे। उनका नाम नूम तो नहीं लेना चाहता नहीं मैं। लेंगे हम। तो लेकिन उनके क्या हुआ, उनके परिवार में से किसी ने हम्म, या किसी लेडी ने ऐसा काम करवाया, उनका जो बिजनेस है ना वो ठप पड़ गया। हम्म, फैमिली में बीमारियां जो होती है ना हम्म, वो लगने लग गई। बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, बहुत सी दिक्कतें हो रही है। पूरा परिवार ही पूरा खराब हो गया। हम्म, यानी कि बिजनेस भी चला गया, हम्म, बीमारियां भी आ रही है, और जो घर के मेंबर्स हैं हम्म, उसमें भी दिक्कतें हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनकी, ना तो शादियां हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो वो धीरे धीरे डाउनफॉल इतना ज्यादा आने स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक ना ब्लैक मैजिक की खासियत होती है। हम्म, जिस घर में ब्लैक मैजिक होगा ना, उस घर में ना डर, हम्म, नेगेटिविटी, कोई भी इंसान घुसता है तो उसको एक गंदी जो स्मेल होती है ना वो बहुत ज्यादा आएगी उसको। हम्म, जो गंदी, जो मान लो, जो सूंघने में, अगर हम कोई भी चीज़ सूंघेंगे तो उसमें घर में अंदर एंटर करते ही एक हम्म। अजीब सी स्मेल अपने को आएगी कि क्या हो गया आज। यानी कोई भी एंटर हो रहा है उसका मन नहीं लगेगा वहाँ। हाँ, मन नहीं लगेगा, हम्म, डर डर सा लगा रहेगा, हम्म, भय जो होता है मन में लगा रहेगा। हम्म, बहुत सी चीज़ें उसके साथ होगी। अब उनके घर में क्या हो रहा था, तो मैंने जब वहाँ पे गया, हम्म, मेरे पास टाइम नहीं था, उन्होंने बहुत मिन्नतें की, गुरु जी एक बार आप मेरे घर पे आ जाओ। घर पे आ जाओ। तो मैं वहाँ पे घर पे गया। मैंने क्या देखा कि उनके जो घर है ना, हम्म, घर के चारों कोनों में किसी औरत ने कीलने करके, जो लोहे की कील होती है ना हम्म, ब्लैक मैजिक के द्वारा, हम्म। वो गाड़ी हुई है। अच्छा, किले गाड़ी हुई वहाँ? हाँ, हम्म, कीले चारों कोनों में गाड़ी हुई है। हम्म, अब वो कीले गाड़ने की वजह से काले जादू का इतना ज्यादा प्रभाव हो गया कि पूरी घर की ग्रह दशा ही बदल गई। वो हम्म, इतना खुशहाल परिवार था, अच्छा खासा परिवार था, हम्म, करोड़ों रुपए उस व्यक्ति के पास पड़े रहते थे, आज वो कर्जे में डूबा हुआ है। हम्म, वहां पे मैंने उस किलों को निकाला, हम्म, निकाल के मैंने उसको मैं ले गया। तो मैंने तो क्या है कि उसमें उसका जो असर है वो ख़त्म कर दिया था, हम्म, और उनके घर में एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा दिया मैंने। हम्म, उनको कुछ टोटके बताएं, कुछ उपाय बताएं। हम्म, और आज चलो, उनके पास ज़्यादा पैसा तो नहीं कह सकते, हम्म। लेकिन पहले से वो सही है। पहले सही है, फर्क पड़ गया। उनको फ़र्क पड़ गया। हम्म, क्योंकि जिस इंसान को एकदम से घाटा लगा हुआ हम्म, हो, हम्म। वो चंद दिनों में, चंद महीनों में ठीक नहीं होने वाला। रिकवरी में टाइम लगता है। रिकवरी में टाइम लगता है उसको। तो उसके वजह, आज तो ठीक है, उनके घर में शादियां भी हो गई हैं, हम्म, कोई इशू नहीं है, हम्म, पैसा भी आ रहा है, हम्म, कम है लेकिन वो खुशहाल है। हम्म, काले जादू का ऐसा होता है कि किसी लोगों का घर में जवान भी मौत हो जाती है, हम्म, दिक्कतें इतनी ज़्यादा हो जाती, बार बार इशू, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्या बताऊँ मैं आपको। हम्म, इसी वजह से ही मेन इशू होता है, काला जादू से लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा। देखो, मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं, काले हम्म, जादू, वशीकरण नाम की कुछ चीज़ नहीं होती। हम्म। जिस इंसान में बीतती है ना, जिसको पता लगता है वही जाने। दर्द का हाल मरीज ही जाने, सही बात है। हर कोई नहीं जान सकता। जिसको दर्द होता है वो खाली मरीज ही जान सकता है हम्म। कि मेरे को दर्द हो रहा है आज। तो जैसे आपने बताया ये है, किले गाड़ी हुई थी, आपने निकाल दी। तो अगर ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको किसी को फील होता है कि वो घर के अंदर जाते हैं तो नेगेटिविटी फील होती है, तो उसके लिए कोई आसान टोटका है आपके पास? एक मैं आपको बहुत ही आसान, शक्तिशाली, कोई भी इंसान काले जादू से बचना चाहता है ना अगर, तो यही टोटका कर लें आपके लिए। हम्म, करना क्या है आपको, मंगलवार के दिन हम्म, आपको 7 कपूर लेनी है, हम्म। 7 कपूर लेने। लाल वस्त्र में। हम्म, 7 कपूर को आपको क्या करना है कि अपने पूरे घर में से हम्म, घुमा लें। हम्म, बाथरूम को छोड़कर अपने पूरे घर में से मुट्ठी में हम्म, बांध के घुमा लें, और यह मंत्र बोलते हैं हम्म, 21 बार, हम्म। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमान जी का मंदिर है, हम्म, हनुमान जी का मंत्र है ये, हम्म, ओम हनुमते नमः। ये मंत्र 21 बार बोल दें, हम्म, उससे क्या होगा कि जो भी भूत, आत्मा, काला जादू, प्रेत, जो भी चीज़ें हैं घर के अंदर, आपको हम्म, पता है कि किसी हम्म, के अंदर प्रेत आत्माएं या हम्म, भूत, ऐसी कई डरावनी शक्तियां, ऐसी आत्माएं प्रवेश हो जाती कई बार घर में।
काले जादू के द्वारा, हम्म, तो वो दिक्कतें होती हैं। तो यह क्या करना है कि यह अगर हमने घुमा लिया चारों तरफ से, उसके बाद में ये जो लाल कपड़ा और कपूर है ना, आप अपने पूजा के स्थान पे रख दें। हम्म, 21 बार ओम हनुमते नमः यह हम्म। मंत्र का जाप करना है। जाप करने के बाद में आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। नेगेटिविटी नहीं आएगी, हाँ, अगर होगी तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो अभी आपने बोला आत्मा भूत, क्या ये असल में होती हैं चीजें, आपने कभी देखी हैं? मैंने खुद देखी है, हकीकत में होती है। हम्म। प्रेत, आत्मा, भूत, ये चीजें होती है। तो ये आ, दिखाई भी देती हैं? दिखाई देती। देखो ऐसे नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले मैं आपको केस बताता हूँ मेरा। हम्म, आज से राजस्थान का एक केस था। हम्म, ठीक है, तो उसमें क्या था कि कोई बच्ची थी, हम्म, कॉलेज जाती थी वो। हम्म, ठीक है, उसको एक आदत थी हम्म। परफ्यूम लगाने की। परफ्यूम लगाने की? बहुत से बच्चे परफ्यूम लगाते हैं, नॉर्मल सभी चीज़ है। लोग लगाते हैं आज की डेट में। अब वो क्या थी कि वो बच्ची जैसे मान लो कॉलेज जाती थी, हम्म, तो हॉस्टल में रहती थी वो। ठीक है, वहाँ पे क्या है, घर उनका दूर था, हम्म, तो हॉस्टल में रहती। कई बार क्या है कि वो एक दिन ना हॉस्टल से कई बार उसको अर्जेंट घर में आना था या कहीं हम्म। जाना था, या मतलब कोई वो लेट आ रही थी ठीक है। बहुत ज़्यादा, हम्म, उसको अर्जेंट था। हम्म, या आजकल आपको पता है कि सभी के पास व्हीकल्स होते हैं, हम्म, तो वो लेट आ रही थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो जो बच्ची वहाँ से निकली ना, तो वहाँ से ना जब वो एक्टिवा पे कॉलेज से आ रही थी बच्ची, हम्म। तो पहले तो उसकी एक्टिवा बंद हो गई। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे उस बच्ची के ना कोई बाल खींच रहा है, अच्छा, उसको महसूस हुआ? उसको महसूस हो रहा है हम्म, कोई उसके बाल पकड़ के खींच रहा है, हम्म, उसको पीछे लेके जा रहा है। और पीछे ले लाने की वजह से क्या हुआ कि बार बार दिक्कत हो रही है। हम्म, अब वो पता नहीं क्या उसके साथ चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, तो रास्ते में कोई ना कोई उसको मदद करने वाला व्यक्ति मिल मिल गया। गया। मिल गया। हम्म, अब दिक्कत कहाँ पे हुई कि जो वो आत्मा है ना, हम्म। वो उस बच्ची की बॉडी के साथ वो प्रवेश कर गई। अच्छा। प्रवेश कर गई। हम्म, वो नॉर्मल रही, वो अपने घर में चली हम्म, गई। घर में जाने के बाद में क्या हुआ कि वो बच्ची जो है ना, जब अपने बिस्तर में लेटी हुई थी, हम्म, तो जब वो सुबह उठी ना, हम्म। तो उसके जितने भी वस्त्र थे वो सारे निकल गए थे। अच्छा। उसी टाइम, हम्म, उसी टाइम निकल गए थे। और उसको ये चीज़ महसूस हुई कि किसी ने मेरे साथ फिजिकली रिलेशन बनाया है। अच्छा, इतना ज़्यादा महसूस हुआ? इतना ज़्यादा महसूस हुआ। हम्म, तो अगले दिन फिर वो दोबारा मतलब सोई, रात को ये दिक्कतें हुई, उसको महसूस होने लग गया कि कोई मेरे साथ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है। हम्म, दोबारा ही अगले दिन वो सोई रात को, तो उसको पता नहीं लगा, दोबारा यही चीज़ें उसके साथ हुई। डेली हुआ? डेली होने लगा। हम्म, लास्ट में वो बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, उसके घर वालों ने मेरे से कांटेक्ट किया। हम्म, तो मैंने देखा कि कोई प्रेत, जैसे मान लो कोई बुजुर्ग जो होता है ना, हम्म, कोई बुजुर्ग व्यक्ति की आत्मा जो है ना, हम्म। वो है उसके ऊपर। ठीक है। और वो उसके साथ फिजिकली बना रही है। हम्म, और वो आकर्षित कैसे हुई? हम्म। वो हुई परफ्यूम से। परफ्यूम से? अब वो क्या था कि मैं वहां पे गया, हम्म, तो वहां पे मैंने हनुमान जी का वहां पे जाप शुरू किया। हम्म, वहां पे सुंदरकांड का पाठ पढ़ा मैंने। हम्म, तो वहां पे बहुत सी ऐसी शक्तियां जो है, मैंने यज्ञ किया। वहां हम्म, पे यज्ञ करते करते बच्ची को मैंने हम्म, मतलब बुलाया। बुलाने के बाद में जो गंगा जल के छींटे दिए वहां हम्म, पे। उसके बाद में मैं वहां पे कार्य बैठा। हम्म, तो लगातार ध्यान लगाते हुए मैंने उस चीज से, उस मकसद से पूछा कि हम्म, तेरे को क्या चाहिए। हम्म। वो चाहिए कि मेरे को ये बच्ची चाहिए। अच्छा। उसका वो जो आत्मा है ना, उसका ये मकसद था भारी आवाज में। हम्म, उसकी जैसे मैं बैठा हुआ था पूजा में, तो जब भी मैं उस प्रेत से बात कर रहा था ना, हम्म, तो ऐसी चीजें नजर आ रही थी। ना तो वो किसी आदमी की आवाज है, हम्म, ना कोई लेडीज की आवाज है। हम्म, तो मिक्सअप सा जैसे हो रहा है, हम्म, हम्म, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। हम्म, तो जब मैंने देखा तो बार बार तो वहां पे मैंने यज्ञ किया। हम्म। यज्ञ करने के बाद मैंने उस प्रेत को तुरंत निकाल दिया। अच्छा। और निकालने के बाद में उनके घर का प्रोटेक्टिव लेयर किया। हम्म, करने के बाद में ऐसा काम हुआ कि आज उनके घर में कोई भी भूत प्रेत, यानी कि मैंने हनुमान जी की जो फोटो है, हम्म, जो मंत्र है, जो एक सुरक्षा कवच है, वो उनके घर में रखवाया हुआ है। आज तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई उनके घर में। और अभी वो ध्यान रखते हैं हम्म। कि कोई भी मेहंदी लगाकर रात को, या कोई मीठा खाकर रात को, या कोई ऐसी चीज़ परफ्यूम लगाकर रात को ना निकले। बहुत से लोगों आजकल निकल जाते हैं, ऐसे नहीं हाँ, होता है। सभी निकल जाते हैं निकल आजकल। जाते हैं, लेकिन आकर्षित जो बुरी आत्माएं जो होती है ना, वो हम्म। 100% होती है। इन चीज़ों पे मेहंदी हो गया, परफ्यूम हो गया। हाँ। तो आप बार बार दावे कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, टोटके बता रहे हो, तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही,
उम्र काफ़ी हो गई है, उनके लिए क्या आसान टोटका है आपके पास? जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही, बहुत से लोग हैं कि रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं। मान लो कि बहुत से लोग बात चलती है और शादी हो नहीं पाती, फिर रुक ठप हो जाती है। तो जो लोग ये टोटका कर लेंगे ना, तो मात्र 15 दिन में शादी हो जाएगी उन लोगों 15 दिन में? की। बिल्कुल, चाहे कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए, हम्म, 15 दिन में शादी हो जाएगी जो व्यक्ति ये टोटका कर लेंगे। ऐसा क्या टोटका है? करना क्या है, आपको एक ताला लेना है, एक चाबी लेनी है। हम्म, आपको क्या करना है कि अपने सिर के ऊपर से 7 बार ताले चाबी को घुमाना है, ताले को बंद कर कर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। घुमाने के बाद में ये जो ताला है ना, आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे उसको चाबी से खोल के आना है। खोल के रख के आ जाओ। खोल के आना है हम्म, और यह मंत्र बोलना है, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। यह मंत्र बोलना 21 बार और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अच्छा। ताला और चाबी वहां पे रख के आना है, हम्म, ठीक है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है और 101% 15 दिनों के अंदर अंदर उस व्यक्ति की मैरिज हो जाएगी। सिर्फ इस छोटे से टोटके से? इस छोटे से टोटके के, क्योंकि छोटा सा टोटका नहीं है, इसकी सही विधि, सही मंत्र और सही तरीका क्या है। आज की डेट के अंदर आप मान लो कि बहुत से लोग बोलते हैं कि टोटके से कुछ नहीं होता। एक बार ट्राई करके देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी टोटके काम करते हैं कि नहीं करते। हाँ, क्वेश्चन तो माइंड में ये होता है कि छोटे छोटे टोटके कैसे काम करेंगे। बिल्कुल करते हैं टोटके, करके देखो, बोलने से काम नहीं होता, जब हम करके देखेंगे तब पता चलेगा। बात यह है कि सब्जी का स्वाद खाने से ही पता लगेगा, उसको देखने से पता नहीं लगेगा। सही बात है आपकी, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि शादी हो गई, ठीक है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, जी, तो उसके लिए क्या करोगे आप? यदि किसी व्यक्ति की शादी हो गई है, बहुत टाइम से बच्चा कंसीव करना चाहता है, बेबी कंसीव नहीं हो रहा है या मिसकैरेज हो गया है, तो करना क्या है, आपको एक संतोषी माता जी की अपने घर में फोटो लानी है। संतोषी माता जी की? ठीक है, फोटो लानी है। उसके बाद में क्या करना है, एक नारियल लाल वस्त्र में लपेट के आप अपनी कोई भी विश जो हो नारियल के ऊपर बांध के रख दें और यह मंत्र बोल दें, ओम संतोषी मां नमः। ओम संतोषी मां नमः। यह मंत्र बोल दें 11 बार। उसके बाद में आपको एक विश मांगनी है। विश मांगने के बाद में आपको कोई भी एक, जैसे मान लो चांदी का सिक्का हो, वो उस फोटो के पास रख दे ठीक है। और 7 सुपारी हम्म, वो रख दें वहां पे। उसके बाद में देखिए कि जो व्यक्ति यह टोटका कर लेगा, उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही संतान योग का चांस बन जाएंगे। इससे उनको संतान प्राप्ति के चांस बन जाएंगे। बिल्कुल 100%। जिसके मिसकैरेज हो गया हो या कोई ना कोई संतान अगर प्राप्ति भी हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती है कई बार, है ना। तो हम सुनते हैं बहुत ज़्यादा, कईयों की शादी हो गई 10-10 साल, कोख बंधन, कई लोग ऐसे हैं कि कोख बंधन भी कर देते हैं काला जादू के द्वारा, तो ये भी उससे हो जाएगा। यानी कि इससे वहाँ भी रिलीफ मिल जाएगी। बिल्कुल। तो इतना कुछ आप बता रहे हैं, दावे चल रहे हैं बार बार आपके, तो क्या ये चीज़ें आपके ऊपर कभी असर नहीं करती जब आप इतनी चीज़ें कर रहे हो? मैं बताता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं कि कई बार हमारे साथ भी अटैक हो जाता है। आपके ऊपर भी अटैक हो जाता है? बिल्कुल, हमारे साथ भी बैकफायर चीज़ें आ जाती हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। जो हैवी चीज़ें होती हैं ना, कई बार हम साधक काम कर रहे होते हैं तो हमें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही मेरे पास ना आज से कुछ टाइम पहले, 4 साल पहले केस आया था। हम्म, हरियाणा का केस था। हरियाणा का? तो हरियाणा का केस था, तो वहाँ पे क्या था कि रात को ना 11 बजे करीब एक लड़के का कॉल आया मेरे पास। तो कहते, पहले असिस्टेंट से बात हुई मेरे, तो वहाँ पे कहते गुरु जी से बात करने हैं, गुलशन कुमार जी से बात करवाओ। वो बहुत टाइम से कॉल कर रहा था, शायद मैं बिजी था उस टाइम में, कुछ भी था। तो मैंने मेरे असिस्टेंट से फ़ोन लिया, तो मैंने उससे बात की। तो क्या हुआ कि जो वो लड़का है ना, वो लड़का तो रो रहा है, लड़का रो रहा है? हाँ, तेज तेज, और पीछे से कोई ना आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, चुप कर, क्या हो रहा तुझे, तू कौन है, तू किससे बात कर रहा है, ऐसी बार बार, जैसे ना उसका पापा और भाई, ना उसका पापा और बहन पीछे से उसको गालियां दे रहे हो या बोल अच्छा। रहे हो। अब दिक्कत क्या हो रही है कि उनके, जब मेरे को अजीब सा लगा उनके बात करने का कि लड़का यार परेशान हो रहा है, घर वाले उसको मना कर रहे हैं, किस वजह से, या उसको घर वाले जानबूझ के उसको मार रहे होंगे। मैंने तो कई चीज़ें अपने दिमाग में डाली, पर मेरे को समझ में नहीं आया। दोबारा फ़ोन मिलाया तो उठाया नहीं। फिर अगले दिन सुबह उसके जो लड़का है ना, वो उसने चोरी छुपे मेरे को फ़ोन किया। तो फिर मैं उनके घर पे पहुंच गया, कोई ना कोई बहाने से मैं गया, सिंपल साधारण बन के गया जिससे पता ना लगे किसी को। मैं जब वहां पे गया ना, लड़की के साथ जिन्नात है, कोई गलत काम कर रहा है,
और पहले तो मेरे को पता नहीं था कि जिन्नात है, कौन सी आत्मा है या हम्म, क्या है। हम्म, तो बाद में पता चला कि कोई जिन्नात है। हम्म, वो उसकी बॉडी को पूरा खिरोचा हुआ है, हम्म, और वो तेज तेज दरवाजे खटखटा रही है, हम्म, घर में से चीजें फेंक रही है। हम्म, उसके पापा भी कई बार वैसी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो जिन्नात होता है ना, कि वो धीरे धीरे जो घर में से जो जितने मेंबर्स होते हैं ना, हम्म, उनको भी प्रभाव में डाल देता है। हम्म, अब वो जो लड़का था ना, वो लड़के को नहीं डाल पाया। वो हम्म, लड़का अंदर बाहर जाता रहा घर हम्म, में, तो वहां पे नहीं डाल पाया। तो उसके बाद में जब मैंने देखा, वहां पे पहुंचा, तो वहां पे ऐसी चीजें हुई कि मैं खुद हैरान हो गया, क्या हुआ। अब मैंने लड़की को आवाज लगाई, हम्म, तो मानोगे नहीं कि वो लड़की ने मेरे जैसे गला पकड़ा था। अच्छा। गला पकड़ा था हम्म, इतनी तेज। हम्म, तो उसका हाथ पकड़कर मैंने तुरंत छुड़ाया, हम्म, और छुड़ाकर उस लड़की को धक्का मारा मैंने बहुत तेज। अच्छा, लड़की ने आपका ही गला पकड़ लिया। बिल्कुल, गला पकड़ा इसी वजह से, क्योंकि उसका हाथ है ना ऐसा। लड़की तो वो कमजोर थी, हम्म, उसका हाथ ऐसे लग रहा है जैसे भारी, जैसे कोई क्विंटल का हाथ हो, इतना भारी। मैंने, मेरी जो पावर्स है ना, हम्म, जो सिद्धियां मैंने की हुई है हम्म, तंत्र विधि के दौरान, मैंने छुड़वाया हम्म, कैसे न कैसे करके। फिर मेरे को लग गया कि पता कि भाई ये तो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसे होने वाला नहीं है। हम्म, तो मैंने क्या किया कि मेरे 11 साधक हम्म, उसके घर में पहुंचे। टोटल कितने, 11। 11। 11 साधक पहुंचे, घर के एक एक कोने में हम हम्म, यज्ञ की जो यज्ञ लगाकर वहां पे बैठ गए। हम्म, वहां पे लगातार हनुमान जी का जाप करते रहे, लगातार माला जपते रहे, वहां पे जाप करते रहे। हम्म, तो एक सिद्धि होती है वहां पे, हनुमान जी का जाप हमने किया। एक सिद्धि होती है माँ पताल भैरवी, अस्पताल बैर भी। वो साधना मैंने की, हम्म, वो सिद्धि मैंने प्राप्त की हुई है। हम्म, वो सिद्धि मैंने की। और उस सिद्धि के दौरान क्या होता है कि एक ना, जिस लड़की के जैसे मान लो जिस लड़की के जिन्नात था ना, हम्म, उसका एक पुराना वस्त्र चाहिए था मेरे को। हम्म, मैंने उस पुराने वस्त्र को उस यज्ञ में जला दिया। हम्म, जलाने के बाद में वो आत्मा को हम्म, कंट्रोल में किया। हम्म, वो जिन्नात को, जिन्नात की क्या मुरादें थी हम्म, कि मैं जिंदगी भर इसको छोड़ूंगा नहीं, हम्म, इसके घर में कंट्रोल में रहूंगा। वो क्या आवाज लगा रहा था, हम्म, कौन है तू, कहाँ से आया है, ये मेरी है। अच्छा। वो आवाजें लगाने लग गया कि ये मेरी है, हम्म, तू कौन होता है इसको सही करने वाला। ऐसी ऐसी वो आवाज आ रही थी वहां पे। तो जब मैंने वहां पे देखा, हम्म, तो मैं परेशान हो गया। मैं क्या क्या हो रहा है। उसके घर वाले, मान लो वो जो भाई है ना, हम्म, उसके घर में मम्मी पापा, जैसे मान लो मम्मी की तो डेथ हो गई थी, हम्म, और पापा थे, उनका भी ध्यान मतलब गलत जिन्नातों ने झगड़ा हुआ था। हम्म, ठीक है। लेकिन जो मेन प्रभाव था ना, वो लड़की के साथ ही हो रहा था। लड़की के साथ था। और उसी की वजह से फिर मैंने देखा कि वो बच्चे ने, मैंने बताया कि मैंने वहाँ पे 11 ब्राह्मण पहुंचे वहाँ पे, तो लगातार मैंने जाप किए वहाँ पे, माँ पताल भैरवी की साधना के द्वारा, हनुमान जी के मंत्रों के द्वारा उस जिन्नात को मैंने निकाला। हम्म, लगातार उस बच्ची को मैंने, जैसे क्या बोलते हैं हम, जैसे जंजीरें होती है ना, उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध लिए मैंने, अच्छा। ताकि वो लड़की जो है ना, किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, तोड़ फोड़ ना करे, पूजा में बैठ सके। हम्म, उसके हाथ पैर मैंने जंजीरों से बांध लिए, उसको सुला दिया पूरा। हम्म, सुलाने के बाद में मैंने मंत्रों के द्वारा उसके ऊपर से चीजें लगाई। तेज तेज चीखें आ रही थी, बहुत ज्यादा हम्म, चीखें आ रही थी, बहुत ज्यादा, जैसे कोई उसको मार रहा हो, कोई पीट रहा हो। आस पड़ोस वाले घर वाले भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इनके घर में। हम्म, तो वहां से मैंने फिर उस जिन्नात को मैंने निकाला। हम्म, निकालने के बाद में मैंने एक चीज उस जिन्नात को बोली हम्म, कि तेरे को कभी भी इस घर में प्रवेश नहीं करना है। तेरी मैं 5 मुरादें पूरी करूंगा। जिन्नात की 5 मुरादें क्या थी, हम्म, एक मुसलमान रूहानी इत्तर, हम्म, एक ग्रीन कलर का कपड़ा, हम्म, एक जो था, एक कोई उसकी जो कोई मिठाई, हम्म, ठीक है, एक कोई खाने का, जैसे मान लो कोई नॉन वेज या कोई चीज़ जो होती है ना, वो उसको चाहिए थी। हम्म, पांचवी जो होती है आकर्षित करने वाली चीज़, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज़ हो, ऐसी पावर हो, जो हमने उसको कैद करके बोतल में वो दी, जिससे वो किसी को भी आकर्षित कर सके, वो रूप धारण कर सके। तो वो चीज़ें मैंने उसको दी, तब जाकर वो जिन्नात उस घर से वो निकला। निकला। मैंने उसको 5 चीज़ें दी,
तब जाकर निकला। अगर मैं 5 चीज़ें ना देता तो उस बच्चे की मृत्यु हो जाती आज। तो मतलब इस तरीके से आपने उनको बचाया। इस तरीके से मैंने उनको बचाया और ये केस मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक केस था। सबसे खतरनाक है। आज भी इस केस को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जिन्नात की आप बात करें, जिन्नात दिखते हैं आपको, कैसे वो करते हो आप? जिन्नात दिखते नहीं हैं, होते हैं हम्म। और मैंने देखे भी हैं और मेरे पास कैद भी हैं। आपके पास कैद भी हैं? कैद भी हैं। अब जिन्नात क्या है कि बहुत से जिन्नात ऐसे हैं, हम्म। कभी भी एक बोतल में कैद किया हुआ है मेरे पास। बोतल में? कांच की बोतल होती है ना, उसमें कैद किया हुआ मैंने। हम्म। अगर मैं उस बोतल को निकाल दूं ना, हम्म। तो वो जिन्नात शायद मेरे पे हमला कर दे। उसको मैंने कई वर्षों से कैद किया हुआ है हम्म। और वो मेरे पे हमला कर दे या किसी का नुकसान कर दे या जिसके पास पहले था उसी के घर में चला जाए। हम्म। तो बहुत सी दिक्कत मैंने कैद किया। और कई बार क्या होता है कि अच्छे जिन्नात होते हैं कि वो हमारे से वचन ले लेते हैं हम्म। कि जो आप बोलोगे हम आपका गुलाम बन के रहेंगे हम्म। और आपका हर एक हुक्म हम मानेंगे। हम्म। वो हमारी हर बात मानते हैं फिर। जैसे कई बार हमारे केस कोई फॉरेन कनाडा अमेरिका में होते हैं, तो कोई काम नहीं बन रहा होता, तो कई बार हमें काला जादू हो गया मान लो हम्म। कनाडा में, तो वहाँ पे टोटके से असर नहीं हुआ, पूजा से नहीं हुआ, तो लास्ट में फिर हम जिन्नात भेजते हैं। जो जिन्नात होता है ना, उसका जो काले जादू का असर है वो सारा खत्म करके आता है। वो जिन्नात काम करके आता है। बिल्कुल, वहाँ पे हम भेजते हैं और उसी के हिसाब से जिन्नात को मैंने देखा है, चीज़ें होती है हकीकत में, मैंने लाइव देखी हुई है, मेरे पास पड़ी हुई है। और बोलो। अच्छा, आपके पास जिन्नात हैं? हाँ, हरे रंग का उसका रूप है। हम्म। एक जिन्नात के जो रूप है ना, दो रूप होते हैं। एक दो रूप। ग्रीन कलर में होता है हम्म। और एक होता है नीले रंग में। ओके। 2 रंग के रूप होते हैं इसमें। तो आप उसको देख पाते भयंकर हो? रूप। आम आदमी देख लेगा तो वो तो उसको बेहोश हो जाएगा देख के। आधा आम आदमी तो देख नहीं सकता। हमारे पास तो तंत्र साधना विधि, जो हमारे पास इतनी पावरफुल शक्तियां हैं, विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं जिससे हम देख पा रहे हैं उसको, वरना आम आदमी नहीं देख सकता उस चीज़ को। तो इनकी खुराक क्या होती है? खुराक देखो ऐसा है कि इनकी पहले मुरादे मैंने बताई आपको, मांस और जो चीज़ें होती है मिठाई, इत्र, परफ्यूम जो बहुत पसंद होता है उन्हें, वो चीज़ें लगानी पड़ती है। अब हमने कई बार देखते हैं कि परफ्यूम से भी जिन्नात आ जाते हैं। कोई मुस्लिम मान लो, बहुत से लोग परफ्यूम लगाते हैं, या जहाँ पे मुस्लिम कई बार जिन्नात होते हैं, किसी ने सिद्ध किए होते हैं, तो वो उनकी तरफ चले जाते हैं आकर्षित होके। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मतलब इससे अच्छे काम भी किए जा सकते हैं, गलत काम भी किए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो गुलशन जी, काफ़ी टाइम हो गया, आपका काफ़ी टाइम ले लिया हमने। जी जी। तो जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहोगे या कुछ बताना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? देखो, मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम एस्ट्रो गुलशन कुमार है और मेरे को इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और ज़्यादातर मैं वशीकरण का, लव मैरिज का, काला जादू, सभी प्रकार के काम करता हूँ। यदि आप जगह जगह काम करवा के परेशान हो गए हो, आपका कहीं भी समाधान नहीं हो गया है, कहीं भी समाधान नहीं मिला, आपको पैसे वेस्ट चला गया, टाइम भी वेस्ट चला गया, तो एक आप मेरे को मौका दीजिए, आपको निराश नहीं जाने दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर डाल वो दीजिए। मैं डाल दूंगा। आपकी जो ऑडियंस है मेरे को कांटेक्ट कर लेगी। अगर उनको नहीं पता चला तो इंस्टाग्राम पे एस्ट्रो गुलशन कुमार आप सर्च कर सकते हैं। 5,28,000 मेरे फॉलोअर्स हैं और मेरे में वशीकरण की काबिलियत है, वशीकरण कर रहा हूँ, तभी इतने फॉलोअर्स हैं, इतने अवार्ड्स मेरे को तभी मिले हैं। और बहुत से लोग मेरे नाम से फेक आईडी बनाकर यूट्यूब पे, इंस्टा पे काम कर रहे हैं, तो कृपया ये ध्यान रखें कि कोई भी एस्ट्रो गुलशन कुमार के नाम से पैसे ले रहे हैं तो पहले उसको वीडियो कॉल करें। सही बात है, क्योंकि कल फेक लोग बहुत बहुत जल्दी आ ज़्यादा जाते है। हैं। मान लो आजकल क्या होते हैं कि कोई बड़ा अकाउंट है तो उसकी डीपी लगा ली तो लोग उनके विश्वास कर लेते हैं। तो मेरे साथ बहुत से केस ऐसे आए हैं कि जिसने मेरे नाम से पैसे खा लिए। तो इसकी वजह से ही मैं बोल रहा हूँ कि पहले वीडियो कॉल करो, उसके बाद संपर्क करो। डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर डाल दीजिए और जिससे लोग आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। जो भी टोटके आज मैंने बताए, इनके माध्यम से आप करके देखिए, कमेंट में 222 लिखिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो लाभ मिलेगा तो ऑडियंस आपसे कांटेक्ट करेगी। बिल्कुल, निराश मत होने देना किसी को। किसी को भी निराश होने नहीं दूंगा। और बोलो। तो गाइस, आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हैं या एस्ट्रो गुलशन कुमार जी से कांटेक्ट एक बार कीजिए, फिर देखिए कि कैसा रहता है। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।